हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 77 और क्लास 10 के सभी बच्चे आज की वर्कशीट पे अपना नेम और डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका टॉपिक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर 7 द नेकलेस। चैप्टर का नेम है द नेकलेस। नाम से ही पता चलता है कि स्टोरी किस पर बेस्ड होगी। चलिए स्टोरी भी देख लेते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ वुमेन। ये स्टोरी एक वुमेन के बारे में है जिसका नाम है मटिल्डा Loosely. So, who is born in a family of clerks but does not know how to live within her means. Okay, so यहाँ पे बताया गया है कि वो एक क्लर्क फैमिली से है और उसके अलावा she appears to live in a lavish lifestyle. Her husband is a clerk who cannot afford to fulfill ऑल हर डिमांड्स। वो चाहती है कि वो भी एक लैविश लाइफस्टाइल जिए, एक ऐसी ज़िंदगी जिए जिसमें बहुत सारी सुख सुविधाएं हों, अच्छी सी अमीरों जैसी ज़िंदगी हो। बट यहाँ पे उनके हस्बैंड क्या हैं, वो एक क्लर्क हैं और जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब इतना खर्चा नहीं कर सकते, इतनी इनकम नहीं है। वन डे इन order to attend a party hosted by her husband's boss, Leslie decide to borrow a necklace from her rich friend. सो यहाँ पे क्या होता है कि एक दिन जो मटिल्डा है उसके उनके हस्बैंड जो है, ठीक है, उनके बॉस के घर पार्टी होती है। वो एक पार्टी रखते हैं जिसमें वो उन्हें इनवाइट करते हैं। सो जब उनके हस्बैंड को इनवाइट करते हैं, हस्बैंड वाइफ को जाना होता है। सो यहाँ पे लॉस्ले डिसाइड टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मदामे फॉरेस्टर। सो यहाँ पे अब वो क्या डिसाइड करती हैं, जो मटिल्डा है वो डिसाइड करती हैं कि मैं एक नेकलेस लूँगी अपनी फ्रेंड से एक दिन पहनने के लिए, फिर उसे वापस कर दूँगी। सो एक दिन के लिए वो उससे लेने के लिए सोचती हैं। ओके, मटिल्डाज हस्बैंड मैनेज टू बाय ए न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। और मटिल्डा के जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि ड्रेस मैं दिला दूँगा और नेकलेस जो है वो आप अपनी फ्रेंड से बोरो कर लीजिए, एक दिन की तो बात है। She looks very pretty in her dress and the diamond necklace. So उस दिन वो बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि उन्होंने डायमंड नेकलेस पहना हुआ था और वो बहुत प्रिटी ड्रेस भी थी जो दोनों एक साथ अच्छे लग रहे थे। On her way back home she realized that the necklace is missing. जब वो घर वापस आई थी तो उन्होंने महसूस किया कि अरे नेकलेस तो मिसिंग है। Matilda and her husband spent all their fortunes and borrowing to buy a similar necklace which costs them a fortune. अब उन्होंने क्या किया, अपनी सारी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब लगा दी कि उस नेकलेस को खरीद सके, क्योंकि उन्हें लगा वो डायमंड नेकलेस है और डायमंड नेकलेस कैसा होता है, महंगा होता है। सो उसको खरीदने के लिए कि अब हमने किसी से डायमंड नेकलेस लिया है और खो गया है तो हमें वापस करना है, अब वो नहीं मिला उन्हें, तो उसके लिए वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते उसे खरीदने में। आफ्टर दैट दे हैव लिव फ्रगली टू सेव मनी सो दैट दे कुड रीपे द लोन। अब वो लोग अपने सारे खर्चे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेकलेस खरीदा और नेकलेस खरीद के, ठीक है, अपनी फ्रेंड को वापस कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो लोन लिया था, क्योंकि सारे पैसे लगाने के बाद भी कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने लोन लिया था, उस लोन को चुकाने में उन लोगों ने अपनी सारी मेहनत झोंक दी, ठीक है। इट टेक्स about 10 years of hard work and lots of sacrifices before they are able to repay all their लोन्स। सो यहाँ पे वो पूरी मेहनत लगाते हैं, 10 साल लग जाते हैं उन्हें उसको रीपे करते हैं। मतलब जो खर्चा सिर्फ एक दिन के लिए जो लिया था, ठीक है, डायमंड नेकलेस, तो उसको ख़रीदा और उसको वापस किया अपनी फ्रेंड को, लेकिन उसमें जो लोन उनको लोन देखना पड़ा, ठीक है, उसको पे करते करते 10 साल गुजर गए और इतनी मेहनत करी कि द टाइम एंड द हार्ड वर्क टेक देयर टोल ऑफ हर एंड शी एजेस क्विकली। और जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप उम्र से बड़े लगने लगते हैं। सो यहाँ पे मटिल्डा भी उम्र से बड़ी लगने लगी थी। क्यों? क्योंकि वो इतनी मेहनत करी थी, अपना ध्यान नहीं रखती थी। आफ्टर दैट टोटोस पीरियड had passed, she happens to meet her rich friend one day. अब क्या हुआ कि जब ये वक्त बीत गया उसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलती, उसी फ्रेंड से जिससे उसने नेकलेस लिया था। इन सडन इमोशन शी टेल्स द होल स्टोरी टू हर। और अचानक से जैसे आप किसी को देखें और आपने इतनी मेहनत की, आपके 10 साल सिर्फ उस चीज़ के लिए बीत गए,
तो आपको कितना मतलब बुरा लगता है कि हाँ, अगर वो सिचुएशन ना हुई होती, मैंने ख्याल रखा होता तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही जब वो अपनी फ्रेंड से मिली तो उसने सारी स्टोरी उससे कह सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने तुम्हें ये बात कब बताई नहीं, पर ऐसा ऐसा हुआ था और अब तक हम उससे अब जाके उभर पाए हैं। तब हर फ्रेंड देन टेल्स हर दैट इट वॉज नॉट अ डायमंड नेकलेस बट अ चीप इमिटेशन ज्वेलरी। सो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो कोई डायमंड नेकलेस नहीं था, वो बिल्कुल डायमंड नेकलेस की तरह बनाया ज़रूर गया था और उसी की कॉपी थी, बट वो रियल डायमंड नेकलेस नहीं था। ठीक है, डुप्लीकेट था एक तरीके से। Thus this story tells us that one must be satisfied and contented with what one has. सो ये स्टोरी हमें क्या बताती है? ये हमें ये बताती है कि आप जैसे हैं और जितना है आपके पास उसमें खुश रहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या दिखावा करना है। आप जो हैं वो कम है, जितना है आपके पास उतना काफ़ी है, क्योंकि हर किसी के पास सब कुछ हो वो ज़रूरी तो नहीं, पर जितना है उतने में खुश रहिए। Undue desires lead to unhappiness. Moreover, we should never hide the truth. यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई। एक तो जो मैंने आपको बताया, दूसरा है कि अनड्यू डिज़ायर लीड टू अनहैप्पीनेस। वो डिज़ायर्स जो हमारे पूरे नहीं हो सकते, ठीक है, या फिर जिन्हें पूरा करने के लिए शायद हम अपनी खुशी ही भूल जाते हैं, तो वैसे डिज़ायर्स नहीं रखने चाहिए। उसके अलावा है मोर ओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ, और हमें सच नहीं छुपाना चाहिए। अगर उसने उसी वक्त अपनी फ्रेंड को बता दिया होता कि देखो आपका जो नेकलेस है वो खो गया है और मैं आपको नया बनवा के दूंगी, सारी सच्चाई बता दी होती, तो शायद उन्हें वो फ्रेंड बता देती कि नहीं वो रियल था ही नहीं, तो उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओके, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रख के जो दिए गए क्वेश्चन है इनके आंसर करने हैं। ओके, 7 क्वेश्चन है। उसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है, CAB मैसेज, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मेमे लोस्ले, वाई इज़ शी ऑलवेज अनहैप्पी। सो यहाँ पे आपको बताना है कि मेमे जो लॉस्ली थी वो कैसी पर्सन थी, ठीक है, किस टाइप की पर्सन, और वो अनहैप्पी क्यों थी। सो यहाँ पे आपका आंसर है, मेमे लूसली इज़ बॉर्न टू अ पुअर फैमिली बट शी कुड नेवर एक्सेप्ट दिस फैक्ट। शी थॉट she is born to live a luxurious life. Her poverty always tortures her. Due to her poverty she is always unhappy. वो एक अच्छी सी ज़िंदगी जीना चाहती थी, बट उसकी जो फैमिली थी वो इतने पैसे वाले लोग नहीं थे, पुअर फैमिली थी, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी आकांक्षाएं थी जो पूरी नहीं हो पाती थी, इसीलिए वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मलिंडाज रून, हाउ शी कुड हैव अवॉइडेड इट। सो योर आंसर इज, द कॉज ऑफ मलिंडाज रून was her dissatisfaction with whatever life offered her. She was always unhappy. She felt that she was born for all the delicacies and luxurious. She could avoid it by accepting reality and changing her attitude. So उसके पास जो था वो उससे डिससेटिस्फाई थी, वो चाहती थी उसको वो चीज़ें मिले जो उसके पास नहीं है, और यही चीज़ उसको आगे नहीं बढ़ने देती थी। उसको रियलिटी को फेस करना नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो अपने आप को, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और शायद आगे नहीं बढ़ पा रही थी। Then question third is, Melinda loved to party but when she was invited to party she did not want to go. Why? मलिंडा को पार्टी में जाना पसंद था, मगर जब उसको इनवाइट किया गया तो वो क्यों नहीं जाना चाहती थी। So answer is, she wanted to attend parties but she did not have a good dress to wear at the party, so she was not happy to get the invitation and did not want to go. So यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी पार्टी में, क्योंकि उसके पास ड्रेस नहीं थी कोई अच्छी पहनने के लिए, पार्टी को अटेंड करने के लिए, जिसकी वजह से वो पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। क्वेश्चन फोर्थ इज, हाउ डिड एम एंड मैमेलूसा लॉस्ले रिप्लेस द नेकलेस। सो कैसे हस्बैंड वाइफ ने मिलके नेकलेस को रिप्लेस किया। योर आंसर इज, they had to save every single penny in order to repay the huge loan that
they had taken from the diamond necklace. Mrs. Losley sent away all the maids and did all the household work herself. They changed their लॉगिंग एंड शिफ्टेड टू अ चीप रेंटेड रूम. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जितनी सेविंग थी सब लगा दी, अपनी मेड्स को एक तरीके से छुट्टी दे दी और खुद काम करने लगे अपने घर का, जिससे पैसे बचा सकें. एक सिंगल पेनी मतलब एक एक रुपया बचाया उन्होंने. और वो रेंट हाउस में भी, यहाँ पे लिखा है ना, दे चेंज देयर लॉगिंग एंड शिफ्टेड टू अ चीप रेंटेड रूम, एक बहुत सस्ते रूम में जाके रेंट पे रहने लगे. हर जगह से पैसे बचाए जिससे वो नेकलेस को वापस कर सकें खरीद कर. क्वेश्चन 5 इज व्हाई डिड मैमे लूसले लिव अ मिसेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स. सो 10 साल तक उन्होंने वो ज़िंदगी क्यों जी. आंसर इज Matilda lost the necklace borrowed from her wealthy friend Mame Forrester. They desperately tried to find out the necklace, but in vain. They had to live a miserable life to save every single penny and repay the huge loan. क्योंकि उन्हें वो नेकलेस वापस करना था, इसीलिए उन्होंने एक एक रुपये बचाए और 10 सालों तक ये मेहनत की. Then question 6 is, had Matilda confessed on the loss of borrowed necklace before her friend, she might escape the mystery she and her husband had to undergo. Analyze the importance of confession to our mistakes. So यहाँ बोला गया क्या मटिल्डा ने जो अपनी प्रॉब्लम थी और उन्होंने नेकलेस खो दिया था, इसके बारे में कन्फेस किया था. तो आपको इसी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है. इम्पोर्टेंस ऑफ कन्फेशन. ये आपको अगर कोई भी गलती हो जाती है, ठीक है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन क्या आप उसको कन्फेस करते हैं, और अगर करते हैं या नहीं करते हैं कन्फेस, तो क्या करना चाहिए आपको ये बताना है, इम्पोर्टेंस बताना है, क्या ज़रूरी है. सो आंसर इज़ येस. A small mistake makes our life miserable and dark. People who are open-minded and speak the truth stay much happier. सच में आपको सारी चीज़ें कह देनी चाहिए. अगर आपने कोई गलती से आपसे हो गई है, तो अगर आप उसे कन्फेस कर देते हैं, आप ओपन माइंडेड हैं, तो आप उससे बच सकते हैं. आगे होने वाली जो गलतियां हैं उन चीज़ों से बच सकते हैं. तो ट्रुथ, सच, ये बहुत ज़रूरी है. उस वक्त बुरा लगता है, पर भविष्य में वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है. इसीलिए सच बोलना ज़रूरी होता है. उस वक्त डर लगता है कि सच बोलेंगे क्या होगा क्या नहीं, बट अगर आप कह देते हैं तो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है. Then Matilda would have saved herself and her husband a great deal to trouble if she had made the true confession to Mame Forrester. If Matilda had been truthful with Mame Forrester, she could have known for her that the necklace was of false diamonds. But Matilda had not the courage to speak the truth, which cost her family full 10 years. Matilda could easily have avoided a great deal of misery in her life by her confession, but she tried to hide the truth from her friend, and so she and her husband had to face a lot of hardships and to lead a horrible life for 10 years. We all get a very important message that we should not delay in admitting our mistake. So यहाँ पे बताया गया कि मटिल्डा अगर सच बता देती तो उन्होंने, उनकी फैमिली ने, उनके हस्बैंड ने जो भी फेस किया था वो सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती. उनके 10 साल शायद ऐसे नहीं बीतते और वो अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश भी महसूस करती. सिर्फ एक दिन की वजह से और एक मिस्टेक की वजह से. हम सभी अपने दोस्तों से चीज़ें बोरो करते हैं, लेकिन अगर आपसे खो जाती है कोई भी प्रॉब्लम तो आप शेयर करें अपने दोस्तों से, तो शायद आपको हल मिल जाए. लेकिन अपने पास तक रखेंगे, नहीं बताएंगे, तो शायद वो और बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है. ओके. देन योर क्वेश्चन नंबर 7 इज द कोर्स ऑफ Mame Losley's life due to the necklace, how and why. Okay, so answer is, it is true that a single mistake can change the course of one's life. This is exactly what happened to Matilda. Wearing a suitable costume and adoring herself with borrowed jewelry did not bring any
reversal of fortunes for Losley, but hiding the fact that she had lost Madame Forrester's necklace and not taking her into confidence was indeed a big blunder. It was the greatest mistake that Melinda had ever made in her life. She unnecessarily brought suffering to them for nothing. They had to pay 36,000 francs to buy a replacement of Madame Forrester's necklace for 10 long years. Matilda had to work like an ordinary maid, doing all her household work herself. Mr. Losley had to do extra works in the evenings and nights to save money. सो यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी हमें कुछ ऐसे बितानी पड़ती है कभी कभी जैसे हम नहीं चाहते। तो वो गलती अगर आपसे हो गई है तो उसका कन्फेशन ज़रूरी है। शायद अपने ऊपर बोझ लेके आप आगे ना बढ़े, खुशी खुशी आगे बढ़े अगर आप कन्फेशन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मटिल्डा ने अपनी बात को अपनी फ्रेंड से नहीं बताया, जिसकी वजह से उसने तो फेस किया ही, उनके हस्बैंड ने भी फेस किया और उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपनी फ्रेंड को ये सारी चीज़ें बता सके। इसीलिए ये बिग ब्लंडर हुआ। उन्हें 36,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस जो है, ठीक है, ये उनकी जैसे हमारी करेंसी है वैसे उनकी करेंसी है। सो इतने उन्हें पे करने पड़े। उसके अलावा उनकी जो लाइफ थी, उन्होंने हाउस होल्ड वर्क भी खुद ही किया एक ऑर्डिनरी मेड की तरह। उनके हस्बैंड ने भी शाम को अपने काम के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम होता था नाइट वर्क करते थे, पैसे बचाते थे जिससे वो उसे पे कर सके। सो यहाँ पे उन दोनों ने मिलके इतनी मेहनत की और जब राज पता चला कि वो नेकलेस तो डुप्लीकेट था, सो उन्हें कितना बुरा लगा कि 10 साल हमने इतनी मेहनत की, हम इतने गिल्ट में जी रहे थे और अब देखो वो एक डुप्लीकेट नेकलेस था, ठीक है, रियल डायमंड नेकलेस नहीं था। इसीलिए सच बहुत ज़रूरी होता है। ओके।